जय हिंद फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो ग्राफ देखिए दो तरह का होता है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो ग्राफ को कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक एक्स एक्सिस लेते हैं। ठीक, वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। बट देखिए, बात है कि हम लोग ग्राफ का यूज क्यों करते हैं, ग्राफ का यूज क्यों करते हैं। तो कोई भी बॉडी मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे है, तो इसका स्पीड निकालने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना स्पीड को बताता है। ठीक है, इससे हम स्पीड को फाइंड करते हैं। चलिए, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम आप क्या है ना कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ आप सीख भी गए, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नहीं जान पाते हो कि हम यहाँ पे टाइम ही क्यों लिखते हैं। यहाँ पे हम टाइम ही क्यों लिखते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं। ऐसा क्यों यहाँ पे टाइम क्यों नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस क्यों नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए टाइम इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ना, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है। और एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट को लिखते हैं, क्योंकि टाइम डिस्टेंस के लिए कभी ये नहीं होता ना, टाइम इसके लिए डिपेंड नहीं है, बट डिस्टेंस टाइम पर डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे आपका 3 मीटर है और यहाँ पे आपका 4 मीटर है। यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है और यहाँ पे 4 सेकेंड है। ठीक, यहाँ पे टाइम लिखते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बॉडी है, तो उसी से हम ग्राफ से ही पता करेंगे कि इसका स्पीड कितना है। चलिए, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ए को अभी हम लोग लिए थे, तो ए मान लीजिए आपका यहाँ पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ए यहाँ पर है, तो ए का देखिए डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, और सेकंड भी कितना है, 3 सेकंड। 3 सेकंड में 3 मीटर चला, 3 सेकंड में 3 मीटर चला, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड किसका निकालेंगे, स्पीड ए का। ए का स्पीड कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है आपका 3 और सेकंड भी है 3, तो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कोई और ऑब्जेक्ट है, जिस मान लीजिए बी को ले लिए, बी देखिए 4 है और ये भी आपका 4 है, तो यहाँ से फिर आप स्पीड निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिए अब क्या है ना कि टाइम जितना ले रहा है और डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा है। मतलब 3 सेकंड में 3 कर रहा है, 4 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा है। मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, तो इससे देखिए कि ये पता चलता है कि ये ग्राफ ऑफ क्या है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा ना, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन यहां पे बनेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना आपको, यही स्पीड इंडिकेट करता है, यही आपका स्पीड इंडिकेट करता है। क्यों, देखिए कभी भी आप कहीं भी देख रहे होंगे ग्राफ में कुछ इस तरह बना हुआ रहता है आपका, ऐसे ऐसे, तो ये क्या कर रहा है ना कि स्पीड भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे स्पीड इतना गया, फिर कम हो गया, फिर कम, फिर कब पूरा ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो ये स्पीड रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसी तरह अगर सीधा आपको दिखे स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा। वो रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब 3 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, 4 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, मतलब बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यही था आपका क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें आपसे पूछेगा कि स्पीड बताइए ए से, ए और बी का। ठीक है, स्पीड बताइए ए और बी का, यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस में स्पीड बताइए। तो स्पीड ए टू बी का, ए टू बी क्या हो जाएगा, इससे इसे माइनस करेंगे ना, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब b का जितना डिस्टेंस है और a का डिस्टेंस है उससे माइनस कर देंगे, और t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो इसका कितना था, 4 था, उसका 2 था, तो 4 माइनस 2, और टाइम कितना लिया था, 4 टोटल, मतलब कि b का कितना था, 4, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/2, कट के कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। मतलब अब इसका भी जो है स्पीड निकल गया 1 मीटर पर सेकंड। और ये आपको कुछ स्लोप की तरह दिख रहा है, जी बिल्कुल, तो यहाँ से आप स्लोप भी निकाल सकते हो, पूछा जाए एग्जाम में, और स्लोप स्पीड ही बताता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखेंगे तो क्या है कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन भी आप जानते थे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, बताया कि यहाँ पे टाइम लिखते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं। चलिए अब देखिए 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। चलिए 5 सेकेंड ड्रॉ करती। लेकिन क्या कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब भी आपको एग्जाम में आए कि ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए तो आपको इतना बात याद रखना है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो आपका इक्वल इंटरवल ही रहेगा बट डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट में 1 मीटर चलता है, लेकिन दूसरा में क्या होता है ना कि वो 4 चल रहा है, उसके बाद तीसरा में क्या कर रहा है ना कि फिर वो लो हो जा रहा है। दैट मीन्स 1 के बाद 4 चला, 4 के बाद 6 चला, फिर 10 चला। तो क्या कर रहा है ना कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो कर्व बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था, सिंपल चीज है। डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ हार्ड चीज नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसका डेफिनेशन समझ रहे हो तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। उसमें क्या था कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा था, और जब स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, कर्व हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइन है ना ये क्या बताता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी बताता है। बार बार बता दे रहे हैं क्योंकि यही मेन है आपका, यही सब कुछ याद रखने का होता है। और यहाँ पे टाइम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम पे, इसलिए इसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखिए इससे पहले था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें क्या निकालते थे, स्पीड और वेलोसिटी। अब क्या है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो इसमें भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना ही होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पे क्या लिखते हैं, टाइम, यहां क्या लिखते हैं, डिस्टेंस। दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपका 10 सेकेंड में चला यहां, फिर 20 सेकेंड में चला इतना, 30 सेकेंड में चला इतना, 40 में चला इतना। तो अब देखिए ए बॉडी यहां था, बी, सी और डी। अब क्या हो रहा है ना कि 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड चला, सॉरी 10 सेकेंड में 20 मीटर चला, 20 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूं, यही गलती आप भी करोगे इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फ्लो में आप भी लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखना है ना, यहाँ पे आपको वेलोसिटी लिखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी और टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड, 16 और 80 मीटर पर सेकंड चल रहा है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकंड, तो वही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको पूछेगा कि वेलोसिटी बताइए ए से बी तक का वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना जी। 40 था और अब 40 से 20 से 40 हो गया, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है हर इसमें। अब क्या है कि इतना आपको समझ में आ गया। अब टाइम भी देखिए, टाइम भी आपका क्या था, 20 था, यहाँ 10 था, 20 - 10 = 10 सेकेंड।
वेलोसिटी चेंज हुआ, टाइम हुआ, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्यों? क्योंकि दो बॉडी का आपको वेलोसिटी निकालना है ए से बी तक का, तो इसका वेलोसिटी आप निकालोगे तो क्या करोगे, बड़े वाले दैट मीन्स बी सेकंड बॉडी का फर्स्ट बॉडी से माइनस कर दोगे। तो इसका 40 मीटर पर सेकंड था, इसका 20 मीटर पर सेकंड था, माइनस के तो 20 मीटर पर सेकंड हुआ, और टाइम था 20 सेकंड और इसका था 10 सेकंड। 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड इक्वल टू 10 सेकंड। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये निकल गया वेलोसिटी चेंज होता है, तो आपने एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वही तो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन आपको इसीलिए लगाना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना था, 20/10, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। अब देखिए 10 सेकंड में 20 चला, फिर अगले 10 सेकंड में 20 से 40 चला, मतलब फिर 20 मीटर पर सेकंड चला, उसके बाद फिर 20 मीटर, फिर 20 मीटर पर सेकंड चला। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही बढ़ रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 0 था, यहाँ से 10 से कि जब 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा था, फिर 20 में 40 चलने लगा, 20 सेकंड में 40 चलने लगा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वो बढ़ गया। तो यहाँ क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, समझे। तो ये क्या है, याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ शो कर रहा है, समझे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब यहाँ पे मत बोल दीजिएगा ना कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन ये मोशन है, इसका ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 होता, तब यूनिफॉर्म मोशन होता, समझे। क्योंकि 10 सेकंड में भी उतना ही चल रहा है, 20 में भी वेलोसिटी आपका उतना ही है, 30 में भी वेलोसिटी उतना है, 40 में वेलोसिटी अगर आपका 20 रहा, तब ना यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि एक ही स्पीड से चलना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 20 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है हर 10 सेकंड में, तो इसीलिए इसका हम निकाले क्या, एक्सेलरेशन, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए बी से लेकर ये निकाला, तो ये भी तो स्लोप है, तो यस ये भी स्लोप है, और ये स्लोप आपका एक्सेलरेशन देता है, ठीक, नोट कर सकते हैं आप इसको। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ केसेस है। जैसे कि केस 1 में कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन तो कैसा बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो कैसा बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कैसा ग्राफ बनेगा। चलिए तो बने रहिएगा। जैसे देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो इस तरह कुछ बनेगा क्या, लीनियर। जी बिल्कुल, रेस्ट में तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, तो देखिए जीरो एक्सेलरेशन का जब बात किया है, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है कि बॉडी 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 2 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 3 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है। सॉरी, जहाँ मैं मिनट बोल रहा हूँ वो सेकंड होगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या ये आपका यूनिफॉर्म होगा या फिर जीरो होगा। तो साफ सी बात है कि जीरो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेट बॉडी कर ही नहीं रहा ना, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यहाँ भी 1 मिनट पर, वही गति से वो चल रहा है। तो एक्सेलरेशन उसका बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन करेगा तो क्या होगा कि उसका गति, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन, गति नहीं, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड से चला, फिर अगला कुछ देर के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड चलने लगा, फिर कुछ देर के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड चलने लगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यही होता है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा क्या, जी बिल्कुल। लेकिन जब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए इसका मैं फिगर यहाँ ही बना दे रहा हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी पॉइंट से अगर नेगेटिव होगा तो वो धीरे 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 उसका स्पीड, उसका एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बस इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।
आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।